बात क्वेश्चन आपके सामने है। यदि प्रॉफिट को लिखा जाता है 17, 19, 16, 7, 10 और 21, तो कंपनी को कैसे लिखा जाएगा ये आप बताइए। प्रॉफिट देखिए, PROFIT। तो P आपका आता है 16 नंबर पे, R आता है 18 पर, O आता है 15 पर, F आता है 6 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे। तो 16 में एक जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, 18 का एक 19 आ जाएगा, 15 का एक 16 आएगा, 6 का आपका 7 आ जाएगा, 9 का आपका 10 आएगा और 21 का 20 का 21 आ जाएगा। तो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने हर एक स्टेप में प्लेस वैल्यू में एक एक ऐड किया है। हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कंपनी के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कंपनी के संदर्भ में, COMPANY। सी आ रहा है मेरा 3 नंबर पे, ओ आता है 15 पर, एम आता है मेरा 13 नंबर पे, पी आता है 16 पर, ए आता है मेरा 1 नंबर पे, एन आता है 14 पर, वाई आता है मेरा 25 नंबर पे। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक एक जोड़ते हुए चलेंगे। 3 से 4, 15, 16, 13, 14, 16, 17, 1, 2, 14, 15, 25, 26। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, 4, 16, 14, 17, 2, 15, 26। यानी कि दोस्तों अगर आपका आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन दोस्तों का भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। आइए अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो अब आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हर एक स्टेप चेंज हो रहा है। नंबर 1 वाली जो लाइन है ये 45 डिग्री रोटेट की, यहाँ पहुंच गए। ये वाली जो लाइन है नंबर 2, अब ये जो लाइन आप लोग की यहाँ पर है नंबर 2, ये 45 रोटेट की, यहाँ पहुंच गए। फिर नंबर 3 वाली लाइन ये है, ये रोटेट की, यहाँ पहुंच गई। अब नंबर 4 वाली जो लाइन है आपकी, ये रोटेट करके यहाँ पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों ये पहुंच गई। बाकी दोस्तों देखिए ये वाली यहाँ पर है, ये वाली यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये जो लाइन आप लोग की थी ना ये वाली, ये रोटेट होके यहाँ पहुंच गई। अगर आप लोगों में से क्लास में किसी का भी अगर आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। तो जिन दोस्तों का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से सर्वाधिक निकट प्रतीत होता है। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अगर हम इसके सामने एक मिरर रख दें तो इसका चित्र आपको कैसा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए के जैसा, बी, सी या फिर डी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ये लाइन ऐसे ही है तो ये लाइन ऐसे जाएगी। ये एरो अगर आपका ऊपर की तरफ है तो एरो इधर भी ऊपर की तरफ बनेगा। यहाँ पर है, इसमें इसमें नहीं है ना। तो अगर आपने चूज किया विकल्प बी को, विकल्प बी जो है ये बिल्कुल दर्पण की सही प्रतिबिंब होगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। 0 डिवाइड बाई 15 प्लस का 15 माइनस का 10 मल्टीप्लाई का 10 बराबर हमको माइनस का 99 लाना है। तो कौन से दो साइन को मैं बदलूं जिससे कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाए। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, प्रयास कीजिए। तो मेरे परम प्यारे दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला ऑप्शन चेक कीजिए। आप प्लस को डिवाइड कीजिए, डिवाइड को प्लस कीजिए। तो ये जो आपका डिवाइड है ना, डिवाइड, इसको प्लस कर लीजिए, और ये जो प्लस है इसको डिवाइड कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस का 15
डिवाइड बाई 15 माइनस का 10 मल्टीप्लाई का 10 बराबर आपका क्या है, माइनस का 99 है। ठीक है ना। अब क्या होगा, ये तो जीरो खत्म हो गया। 15 डिवाइड बाई 15 माइनस का 10 इंटू 10 बराबर है माइनस का 99। 15 एकम 15, ठीक है ना, 15 एकम 15, 10 धाम 100 हो जाएगा। 1 माइनस का 100 बराबर है माइनस का 99। तो इधर माइनस का 99 बराबर माइनस का 99 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है विकल्प ए बिल्कुल राइट है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। दोस्तों निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। जिस प्रकार आगरा में एक मॉन्यूमेंट है ताजमहल, आगरा में एक स्मारक स्थल है ताजमहल, नई दिल्ली में आपका इंडिया गेट है, कोलकाता में है फेमस जगह विक्टोरिया स्मारक, लेकिन कोणार्क जो है ये कोई स्मारक स्थल नहीं है। कोणार्क एक जिला है जो कि ओडिशा का है। तो कोणार्क जो है ओडिशा, ये सबसे अलग होगा क्योंकि कोणार्क ओडिशा का एक शहर है। कोणार्क ओडिशा का एक शहर है। बाकी सभी आपके स्मारक हैं व उनसे संबंधित स्थान हैं। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको क्या दिया गया है ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, शरत, नवीन, दीपक और विक्रम एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। शरत, नवीन, दीपक और विक्रम एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं और अपने व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं। शरत इंजीनियर के सामने बैठा है, नवीन डॉक्टर के दाईं ओर बैठा है, वकील पुलिस के बाईं ओर है, विक्रम दीपक के सामने बैठा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए इंजीनियर कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, देखिए चार लोग आपके इस तरीके से बैठे होंगे। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति। शरत जो है इंजीनियर के सामने बैठा है। शरत, शुरुआत करते हैं यहां से। तो शरत जो भी है ये बैठा है इंजीनियर के सामने, ठीक है ना। शरत बैठा है इंजीनियर के सामने। नवीन डॉक्टर के दाईं ओर है। अगर ये डॉक्टर है तो नवीन यहां बैठा है डॉक्टर के दाईं ओर। तो डॉक्टर के राइट साइड में कौन है आपका, नवीन है। वकील पुलिस के बाईं ओर है। अगर ये वकील है तो ये पुलिस हो जाएगा। तो पुलिस के बाईं ओर आपका वकील है। विक्रम दीपक के सामने है, विक्रम, चलिए इसको विक्रम मान लेंगे यहां पर। विक्रम जो है दीपक के सामने है। आपको बताना है कि इंजीनियर कौन है। तो इंजीनियर में आप लोग का नवीन आ जाएगा। अगर आपका आंसर नवीन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चित्र से स्पष्ट है यहां पर कि इंजीनियर कौन है। इंजीनियर आप लोग का नवीन है। जिन दोस्तों का भी आंसर नवीन आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आइए इसका जवाब बताइए। अब देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको लगाते हैं। जैसा कि आप लोग को दिया गया 10/13। देखिए दोस्तों, 10 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 100 होता है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। तो 100 और 169 को जोड़ेंगे तो ये आपका 269 हो जाएगा। सेम 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। इनको जोड़िए, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 2 4। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 400 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यदि ऑफिस को आपका ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार कॉलेज को किस तरीके से कोडबद्ध किया जाएगा, बताइए। देखिए ऑफिस का कोड आप लोग को दिया गया है, ये OFFICE। ऑफिस को लिखते हैं PHIMHK। तो OPFGHIIJKLMCDEFGHEFGHIJK। तो लॉजिक आपका क्या है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। इसी लॉजिक को हम लोग इसमें फॉलो करेंगे कॉलेज में। COLLEGE। सेम हम लोग इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो C से आपका क्या आएगा, D आ जाएगा। OPQLMNOLMNOP। E के बाद क्या आ जाएगा, FGHIJ। G से HIJKLM, ठीक ना, और E से FGHIJKL। तो इस प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा, DQOPJML। तो जिनका भी आंसर A आ रहा है, DQOPJML बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद मेरा पहले पद से संबंधित है। ठीक है, एक होता है प्रचुर मात्रा में, एक होता है दुर्लभ। एक होता है मेरे पास बहुत है, मेरे पास प्रचुर मात्रा में है। एक होता है मेरे पास दुर्लभ है, बहुत कम मात्रा में है या है ही नहीं। आगमन तो उल्टा होता है, आगमन। आगमन मतलब होता है आना, और प्रस्थान करने का मतलब होता है यहां से जाना। ठीक है ना, तो आगमन का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये लिखा हुआ आपका ACCE, ये आपका है F, ये लिखा है F छोटे में, FHHJ, फिर है KMMO कम्मो, और इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है बताइए। फिर आपके ऑप्शन है ABCD। देखिए A के बाद आपका क्या आ रहा है, BCDEF। F आ गया A से, F के बाद GHIJK, K आ गया। तो आगे क्या आएगा आपका LMNOP, तो स्मॉल P आ जाएगा। फिर देखिए C, DEFGH IJKLM NOPQR, तो यहाँ पर आपका R आ जाएगा, क्योंकि डबल C तो डबल H, डबल M तो डबल R। फिर E, ये भी स्मॉल होगा E, ठीक है ना। तो E से आपका क्या आ रहा है, FGHIJKLMNOPQRST, तो T आ जाएगा स्मॉल। तो जिनका भी आंसर आ रहा है PRRT बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है PRRT बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। दोस्तों निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपको यहाँ पर बताना है सही जवाब क्या होगा। तो कंप्लीट करिए इस पैटर्न को। हम इस लाइन को इस लाइन से मिला दे रहे हैं, और ये जो सर्किल है बीच में आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं बनेगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तकिया, रजाई, बिस्तर और भेड़। देखिए दोस्तों भेड़ आपका असंगत है क्योंकि यह एक जानवर है, जबकि तकिया, रजाई, बिस्तर ये सारी आपके निर्जीव वस्तुएं हैं। तो सबसे अलग आपका हो जाएगा भेड़, और भेड़ की चाल उससे भी अलग हो जाएगा। ठीक है ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और भेड़ों से बचकर रहिए।
भेड़ की चाल से, सॉरी। अब आएगी जीके। रीजनिंग के बाद आती है जीके, आती है हमारे पास। तो जीके में किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली, अजमेर, हैदराबाद, लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा आपका हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तंजावुर, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम, मदुरै। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा कांचीपुरम। पल्लव वंश की जो राजधानी थी ये है आपकी कांचीपुरम। पल्लव वंश के संस्थापक हैं आपके विष्णु जी, सिंह विष्णु। किसी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 15 वर्ष। आर्टिकल 124 में इसका प्रावधान है योग्यता का, ठीक है। तो कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, नहीं तो 10 सालों तक आप एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करना चाहिए, वो भी उच्च न्यायालय में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर 10 वर्ष बिल्कुल राइट होगा। तो 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया गया हो। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 10 साल बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। दोस्तों, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में आपकी स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी यूपी, डी गुजरात। अगर आपने चूज किया है बी मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? मेघालय, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लोसोंग है आपके सिक्किम राज्य का त्योहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी? अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, ब्राजील। सही जवाब हो जाएगा आपका मैक्सिको। तो जिनका भी आंसर मैक्सिको आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। अगर आपने चूज किया है मैक्सिको, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? 22, 25, 24, 23। सही जवाब हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अगर आपका आंसर 24 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? लीबिया, केन्या, मिन, इथोपिया। ग्रेट मैन मेड रिवर लीबिया में आपकी स्थित है। वास्तव में यह एक भूमिगत पाइपलाइन का नेटवर्क है। लीबिया ने सन 1950 में तेल की खोज करते हुए समय अल कुफरा क्षेत्र में पहली बार पानी की खोज हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीबिया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 बताई गई है। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टार्ट्रिक एसिड, सल्फेनिक, मैलिक, ऑक्जेलिक। टमाटर में आपका अम्ल होता है मैलिक एसिड, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा, देखिए टमाटर में 10 प्रकार के अम्ल होते हैं, इसमें सिट्रिक भी होता है, मैलिक, एस्कॉर्बिक, ठीक है ना, ऑक्जेलिक ये भी पाया जाता है इसमें। तो बहुत सारे अम्ल होते हैं।
खैर जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। मेन तौर पर आपका मैलिक एसिड होता है। उस उद्योगपति की पहचान करें जो वेदांत रिसोर्सेस नामक प्राकृतिक संसाधन कंपनी के संस्थापक हैं। आपके ऑप्शन है शंकर उदय, कुलदीप अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, विशाल सिक्का। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है अनिल अग्रवाल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है अनिल अग्रवाल, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। दोस्तों निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल, डोनाल्ड ट्रंप, थेरेसा या फिर नरेंद्र मोदी? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी, शाबाश, वेरी गुड। अब आते हैं मैथ पर। मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आइए इस सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। 28 में से 4 जाएगा तो 24 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 हो जाएगा, बीच में आपका प्लस है। 24 और 6 30 होगा, तो 5 प्लस का 30। अच्छा, ये बीच में आपका डिवाइड का साइन दे रखा है, ये डिवाइड का साइन है, तो 30 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 4 बचेगा। बाहर है माइनस का 2, ये है 5, 5 4 9, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, तो जिनका भी आंसर 7 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। अगर आपका आंसर 7 है बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात है 8:3। उन संख्याओं का अंतर 120 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया एक संख्या है 8x, एक संख्या है 3x, और इन दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा 5x, जिसकी वैल्यू है 120। तो x बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, x बराबर 24 आ गया। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बतानी है, तो 24 तियां 72। तो दोनों संख्याओं में जो आपकी छोटी संख्या होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72। ठीक है, तो अगर आपका आंसर 72 आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या दिया गया आपको? वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 800 रुपए की राशि कितने समय में 882 रुपए हो जाएगी? इसको बताइए कितने टाइम में, और ब्याज की दर है 5%। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल लिख लीजिए अपने हिसाब से। अब 800 का 5%, तो 8 पंजे 40 और 40। आपको ब्याज 82 का चाहिए तो 2 ही साल लगने खाली बस। अब 40 का 5%, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार 2 सालों में आपका ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा ये आपका 82 हो जाएगा। तो यानी कि 800 रुपए की राशि 2 साल में 5% की दर पर 882 हो जाएगी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 साल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल ध्यान से समझिए। क्लास अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जिनका भी आंसर आ रहा है 2 वर्ष बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। मेरे प्यारे मित्रों, 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहला जो बड़ा वाला जो घन है ये है 2 मीटर का। ठीक है, 2 मीटर का घन आपको दिया गया है। तो इसके आयतन को छोटे वाले घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? देखिए 2 मीटर का मतलब हो गया आपका 200 सेंटीमीटर। तो 200 इंटू 200 इंटू 200, नीचे लिखेंगे 5
इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 40, 5 चौक 20 40, 5 चौक 20 40, 4 चौक 16 चौक 64, 1 2 3। तो कितने घन बन जाएंगे? तो 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले हम लोग कितने घनों को रख सकते हैं? इस प्रकार मेरे सभी प्यारे मित्रों, अगर आपका आंसर आ रहा है 64,000, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर घनों की संख्या हो जाएगी 64,000। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। बाकी लोग जहां भी हों क्लास में चले आइए। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। 2500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपये में मिल रही है, तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है? ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शन है 10%, बी 15%, सी 12%, डी 25%। बताइए। देखिए 2500 रुपए की चीज अगर आपको 2200 रुपए की मिल रही है तो छूट प्रतिशत कितनी हो जाएगी? 2500 की चीज अगर आपको 2200 में मिल रही है, 300 रुपए की छूट मिल रही है। चीज तो 2500 की थी ना, आपको 2500 पर 300 रुपए की छूट मिली है। हमको प्रतिशत निकालना है। 0000 क्रॉस हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 एकम 25 बचेगा 5, 25 दूनी 50, तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका 12% का। इस प्रकार आपको जो है यहां पर कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है? तो अगर आपका आंसर आ रहा है 12%, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, जिनका भी आंसर आ रहा है 12%, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं, तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे? इसमें आपको लगाना है असली मसाले सच, MDH। ठीक है, तो आप लोग तब तक MDH अप्लाई कीजिए। तब तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक रहेगी SSC GD के लिए सबसे बेस्ट बुक। तो अभी मैं जो है 2 मिनट में आपके लिए बेस्ट बुक का रिव्यू करता हूं। तब तक आप इस क्वेश्चन में अपना तड़का लगाइए MDS मसालों के साथ, और मैं बताता हूं कि कौन सी बुक रहेगी आपके लिए सबसे बेस्ट। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों ये है आपकी SSC GD की बेस्ट बुक। जैसा कि आपको पता है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं और अब आप लोग को जो है SSC GD की प्रिपरेशन करना शुरू कर देनी चाहिए। तो ये है आपकी पूरी संपूर्ण गाइड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और इस बुक में आप लोग को जो है SSC GD कांस्टेबल, CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP, मतलब सभी आप लोग के वैकेंसी के लिए किताब आप लोग के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। और इस किताब के बारे में अगर आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई क्यूरी हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बुक का रिव्यू दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से बुक रहेगी, क्या क्या इसमें रहने वाला है, क्यों आपको बुक लेनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको पूरी रीजनिंग मिल जाएगी, GK मिलेगी, और इसके अलावा आपको प्रारंभिक जो अंकगणित जो आपके पेपर में आएगी वो पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप हिंदी को चूज करें तो हिंदी और इंग्लिश। अब आपको बताते हैं इसमें सबसे पहले आपको 2 प्रीवियस पेपर दिए जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर में क्या पूछा गया था और उस आधार पर आपको तैयारी को कैसे बेस्ट करना चाहिए। 2800 प्लस करीब इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये किताब आप लोग की चक्षु की बेस्ट बुक है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी गाइड है, विद डिटेल एक एक पॉइंट को समझाया गया। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे ये किताब आपके सिलेबस पर आधारित है। तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न है, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बुक को बनाया गया है। तो आप लोग को बताते हैं, सबसे पहले ये आपका सिलेबस दिया गया है, और आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं,
सबसे खास बात यह है कि इसमें एक एक टॉपिक को आपको डिटेल वाइज समझाया गया है और उसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो 2 पेपर आपको मिल जाते हैं, इसमें आपको करंट अफेयर मिलेगी पॉइंट वाइज के बाद इसमें 60 से 70 क्वेश्चन होंगे टेस्ट के लिए, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। फिर रीजनिंग के जितने भी टॉपिक पेपर में आने वाले, जैसे कि समरूपता, समानता, भिन्नता, रक्त संबंध, जितने भी टॉपिक आपके रीजनिंग के हैं सारे टॉपिक इसमें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे जीके की, तो जीके में आपका रहेगा इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था। वही साइंस की बात करेंगे, साइंस आएगी। बाकी ये सारे टॉपिक रहेंगे आपके इस बुक में। किताब बहुत बढ़िया है। वही मैथ की बात करेंगे तो मैथ के भी सारे टॉपिक आप लोग के जो 16 17 20 चैप्टर है, तो 20 चैप्टर आप लोग को मिल जाएंगे इसमें। इसके अलावा अगर आप हिंदी को चूज करते तो हिंदी के सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं, एक एक चीज मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है इन्होंने, सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं। बाकी ये पेपर देख सकते हैं, ये आपके प्रीवियस पेपर है। प्रीवियस पेपर इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो पहले आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था, और अगर आपके सामने ऐसा पेपर आएगा तो आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हो, और फिर आपको तैयारी को कैसे और बेस्ट करना चाहिए, इस बुक में क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप प्रीवियस पेपर को आप लोग जरूर देखिएगा। फिर पेपर के बाद दोस्तों ये 2 पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं पूरे व्याख्या सहित जो है इसके हल दिए गए हैं। इसके अलावा आप लोग को बता दें, यहाँ पर टॉपिक वाइज भी आप लोग को बताया गया है कि टॉपिक वाइज में किस तरीके से टॉपिक विद डिटेल आपको समझाया गया। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं। अब ये है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर पहले तो इन्होंने जो है पॉइंट वाइज दे रखी है, एक एक पॉइंट, जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे टॉपिक आपको दिया गया, इसमें मेंशन है। और फिर ये जब करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी, सारी डिटेल, पुरस्कार, विजेता, देख पा रहे हैं आप लोग कितनी बढ़िया करंट अफेयर है, बजट वगैरह पूरा इसमें दे रखा है आपको। इसके अलावा इसमें आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो ये पूरी तैयार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग का एग्जाम के लिए दोस्तों ये सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है। एक एक पॉइंट आपको कवर करना है। इसके अलावा सारे अवार्ड आपको दिए गए हैं। फिर ये जो देखिए ऑपरेशन अभियान है, ये सब आपको दिया गया है। और ये है क्वेश्चन, ये कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको सारे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही करंट अफेयर है, ऐसे ही आप लोग की मैथ है, ऐसी रीजनिंग है। तो ये सारे तमाम टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं। रीजनिंग में देखिए क्या है, पहले डिटेल वाइज टॉपिक है, फिर उसके क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे ही मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा और इसमें आपको बुक में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे बढ़िया बुक आपके लिए रहने वाली है। इसके अलावा इस बुक को लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए दोस्तों ये रहेगी कि इससे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, फिर आपकी बारी आती है प्रैक्टिस की। तो अब प्रैक्टिस कहां से करें, सवाल ये आपके मन में उठ रहा होगा। तो भाई तैयारी करने के बाद आपके मन में आ रहा होगा प्रैक्टिस कैसे करें। तो इसी पब्लिकेशन की एक बुक है, प्रैक्टिस बुक है, और प्रैक्टिस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 8 मिलेंगे प्रीवियस पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी तैयारी बेस्ट हो जाती है तो उसके बाद आप लोग चेक कीजिए, मतलब अगर इस बुक को आपने पूरा तैयार कर लिया, अब तैयार करने के बाद आप जो है टेस्ट दोगे, तो टेस्ट के लिए ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी, टेस्ट बुक रहेगी, जिसमें बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम रहता है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चन में आप लोग की मैथ, रीजनिंग, जीके और बाकी हिंदी और इंग्लिश ये आपकी अलग अलग रहेगी 25-25 क्वेश्चन की। तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अगर किताब आपको बेस्ट लगे तो ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बुक को जरूर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पर। तो हम लोग थे इस चटपटे क्वेश्चन के साथ, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के सामने मैंने प्रस्तुत किया था, लेकिन कई लोग इस सवाल को लगा नहीं पाए। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीएसए है तो मुमकिन है अब आप भी सवाल को लगाना सीख जाएंगे। देखिए, व्यक्तियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या अपॉन W1 हो जाएगा, M2 इंटू D2 अपॉन W2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं। 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं, तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। तो W2 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 एंड 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4 निमा 36, 9 आ गया। तो W2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 इंटू 3, 18 तिया 54 एकड़ फसल। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 54 बिल्कुल राइट हो जाएगा।
सही जवाब हो जाएगा 54 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करने है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो 1800 रुपए की राशि 8% की दर पर 10 वर्षों में जो है कितना रुपए हो जाएगी, 1800 रुपए दर पर 1800 रुपए की राशि 2700 हो जाएगी। चलिए बताइए ब्याज कितना हो जाएगा, 900 रुपए। ठीक है, तो 1800 रुपए अगर 2700 हो रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है, 900 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो यानी कि आर का मान कितना होगा, 0000 क्रॉस 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 100 आ गया, 0 क्रॉस 2 पंजे 10, आर बराबर आ जाएगा 5%। तो यानी कि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, ब्याज की दर हो जाएगी 5%। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 5%, बिल्कुल राइट होगा। एक शब्द है दोस्तों अर्थमेटिक। अर्थमेटिक शब्द में अक्षर के होने का प्रतिशत क्या होगा, ज्ञात कीजिए। आई अक्षर का, कि इसमें आई अक्षर की जो है प्रतिशतता कितनी है। तो आई इसमें एक बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, 2 बार मेरा आई आ रहा है। टोटल कितने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर में 2 बार आई आ रहा है। हमें आई की निकालना है प्रतिशतता। तो आई इसमें जो है मेरा 20% है। तो आई अक्षर होने का जो प्रतिशत है ये 20% है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20% होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 45 और 30 से डिवाइड करने पर प्रत्येक मामले में शेष 5 आता है। तो सबसे पहला काम है आपका 27, 45 और 30 का निकालिए एलसीएम। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 27, 45, 30, 270। और हमें निकालना है हर मामले में अगर शेष 5 आ रहा है तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार वो जो संख्या होगी आपकी, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम प्लस का शेष। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होगा, एलसीएम आ गया है 270 एंड रिमाइंडर मेरा है 5। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 275। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 275 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी आंसर 275 आ रहा है बिल्कुल राइट है। 2 लोग हैं आपके, रहीम और हरीश, जो आपका किसी काम को क्रमशः 15 दिन में और 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अगर दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो वही काम पूरा करने में उन्हें कितना टाइम लग जाएगा। राम, रहीम और हरीश, रहीम करता है 15 में, हरीश करता है 10 में। तो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा, 3 और 2 5, तो 5 छक्का 30। यानी कि अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो काम पूरा होने में यहाँ पर महज 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है जी। आइए दोस्तों, मैथ के बाद अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से और आगे। गणित के बाद देखिए आपके पेपर में इंग्लिश आएगी। कुछ लोग इंग्लिश के 25 क्वेश्चन करेंगे और कुछ हिंदी के। हम लोग यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों को देखना, चाहे आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो। पहला सवाल दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई रीड, मैंने पढ़ी हैरी पॉटर बुक बिकॉज दे वर ब्लैंक बाई माई फ्रेंड। ठीक ना, तो मैंने जो है यहाँ पर हैरी पॉटर की बुक पढ़ी बिकॉज, क्योंकि दे वर, क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरे दोस्तों के द्वारा वो क्या की गई थी, मोटिवेट की गई थी। मोटिवेट कर रहे मेरे दोस्त, इसको पढ़ोगे तो कुछ भी कर लोगे। या मेरे दोस्तों ने हमें वो जो किताब थी उसको रिकमेंड किया या काउंसिल किया या एडवाइस दी। देखिए रिकमेंड किया जाता है यहाँ पर, रिकमेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है रिकमेंड की थी।
जो मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा रिकमेंड की थी, इसको पढ़ना मजा आएगा पढ़ते हुए, ठीक है ना, तो अच्छा है, ठीक है, पढ़ेंगे, देखेंगे कैसी किताब है, बढ़िया है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिकमेंड आ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि क्लासेस आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो आपके दोस्त आपको रिकमेंड करते हैं क्लास देखिए बीएसए पर जाकर, आपको बताते हैं कि क्लास अच्छी चल रही है देखिए, और बढ़िया लगे तो आप भी रिकमेंड कीजिएगा। तो जिनका भी आंसर रिकमेंड आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। ए कलेक्शन ऑफ पोयम, ए कलेक्शन ऑफ पोयम, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कविता संग्रह, ठीक है ना, कविता संग्रह या कहानियों का संग्रह, ठीक है ना, बाय डिफरेंट राइटर्स। बाकी वर्स कविता, राइम काव्य, स्टेंजा होता है दोहा या श्लोक। तो जिनका भी आंसर आ रहा है एंथोलॉजी, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। द डिपार्टमेंट विल इनिशिएट अ कैंपेन टू प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस द स्टेट। तो मेरे प्यारे मित्रों आप बताइए इसमें आपकी गलती कहां पर है। सबसे पहली बात, आप गलती ढूंढिए। हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर टू आ जाए तो टू के बाद इन्फिनेटिव वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपका यहाँ पर टू है तो प्रमोटिंग नहीं होगा। टू के बाद आपका क्या आ जाएगा? टू के बाद मेरे दोस्तों आपका प्रमोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टू के बाद हमारा यहाँ पर प्रमोट आ जाएगा। तो गलती हो जाएगी सेंटेंस के पार्ट नंबर ए में। अगर आपका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, परमिशन। तो परमिशन की स्पेलिंग बताइए दोस्तों। बाकी तो पता ही है कि परमिशन मतलब होता है परमिशन देना, आज्ञा देना कि हाँ जाओ कर लो काम ये वाला, अनुमति दे देना, ठीक है ना। तो परमिशन, पी ई आर, परमिशन, एम आई डबल एस आई ओ एन, ठीक है ना, परमिशन, पी ई आर एम आई डबल एस आई ओ एन। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। आपका राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए दिया गया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। देखिए इंग्लिश के बाद कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर हिंदी के भी लिए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। पांचों उंगलियां घी में होना, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, कोई बताएगा? एक मुहावरा है छोटा सा, पांचों उंगलियां घी में होना। तो पांचों उंगलियां घी में होने का मतलब होता है कि हर तरीके से लाभ ही लाभ होना, ठीक है ना। और बाकी इसका उल्टा होता है चपत पड़ना। चपत पड़ने का मतलब होता है हानि होना, सिर्फ और सिर्फ हानि होना। तो पांचों उंगलियां घी में होने का मतलब होता है कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ। आइए अगला सवाल बताइए। चिड़िया पेड़ पर, ठीक ना, बैठी है। चलिए इसका तो जवाब मैंने दे ही दिया है, खाली जगह भरनी थी। तो चिड़िया पेड़ पर, बाहर भीतर अंदर नहीं होगा, पेड़ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्वत का पर्यायवाची बताइए। ए शैल, बी भुजंग, डी पवन, सी पावन। तो पर्वत शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा शैल। क्या आ जाएगा? शैल। शैल मतलब पहाड़, गिरी, अचल, भूमिधर, तुंग या नग। तो जिनका भी आंसर आ रहा है यहां से आपका शैल आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले हम एक आपको अंडरलाइन बनाकर दे रहे हैं और आप बताएंगे कि उसके यथा स्थान पर क्या आएगा। ऐसे ही से लेकर जो है फल तक दिया गया। हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी?
तो सही जवाब हो जाएगा हम जैसे बीज बोते हैं उसके स्थान पर आपका क्या आएगा, वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो ऐसे ही नहीं होगा, जैसे उसका विपरीत क्या होगा, वैसे ही। तो इसमें आप लोग का जो है ऐसे ही की जगह आपका क्या हो जाएगा, वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही पेड़ और फल होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। बहुत तीव्र चलने वाला आगामी, प्रतिगामी, अल्पगामी, द्रुतगामी। आगामी मतलब होता है आगे आने वाला, आगामी मतलब होता है आगे आने वाला। प्रतिगामी मतलब होता है विपरीत दिशा में जाने वाला, विपरीत दिशा में जाने वाला। अल्पगामी होता है बहुत धीमे चलने वाला, बहुत धीमे चलने वाला। और द्रुतगामी होता है दोस्तों तेज चलने वाला। तो बहुत तेज चलने वाला होता है आपका द्रुतगामी। अगला सवाल देखिए, सर्वदा। सर्वदा का विलोम बताइए। सर्वदा का हो जाएगा यदा कदा। सर्वदा का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, सर्वदा का विलोम हो जाएगा आपका यदा कदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आपको एक वाक्य मैं दे रहा हूं, इसमें आपको ढूंढना है त्रुटि कहां पर है। विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्याएं या अनेक प्रकार की समस्याएं, मुझे बताइए आप लोग। तो का के यथा स्थान पर की आ जाएगा। अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, तो गलती बी में है। का के स्थान पर आपका क्या आएगा, की आ जाएगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा ये रिक्त स्थान, जो कि गद्यांश के फॉर्मेट में आएगा। एक छोटी सी स्टोरी होगी, 5 शब्द उसमें भरने होंगे आपको, और बहुत आसान होगा, जिसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये 5-5 विकल्प आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, और 5 क्वेश्चन में आप लोग के ये छोटे छोटे से ऑप्शन दिए गए, इनको आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के पेपर में देखने को मिलेंगे। पढ़िए, आज के युवा कल के भविष्य हैं। आज के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना एवं शक्ति होती है, तो युवाओं में इतना साहस एवं शक्ति होती है। तो पहले में आपका क्या हो जाएगा, युवाओं में इतना साहस एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीने की अपनी एक अलग होती है, क्या होती है, शैली, जिज्ञासा, उत्साह या तरीका। तो इनके जीने की एक अलग शैली होती है, इनके जीने की अलग शैली होती है। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का होता है। नया करने का क्या होता है, डर, प्रेम, सपना, आदर। तो युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का सपना होता है। आज इन्हीं सबकी देन है कि हमारी सेना दिन शैली, भातम, पराका कारणों से पुषाव और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न रही है। क्या ये लाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, कुछ त्रुटि है। आज इन्हीं सबके देन है कि हमारी सेना जो है दिन प्रतिदिन, इन्हीं सबके कारण जो हमारी सेना है ना, यहां पर आ जाएगा दिन प्रतिदिन ब्लैंक होती जा रही है। क्या होती जा रही है, इसमें कुछ त्रुटि है ना, इसको सही कर लेंगे। तो बताइए क्या होती जा रही है, मैं आपसे बोल रहा हूं, कमजोर हो रही है, मजबूत हो रही है, दुर्बल हो रही है, मलिन हो रही है। तो आज इन्हीं युवाओं के कारण हमारी जो सेना है दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। ठीक ना, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है आप लोग की, मजबूत होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। फिर आपको दे रखा है परंतु कई कारणों से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव
एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक की अवहेलना करने लगे हैं। किस चीज़ की? गानों की, फिल्मों की, मूल्यों की, कीमत की। तो ये मूल्यों की, क्योंकि जब वो बाहर से कुछ विदेशी कल्चर देखते हैं कि वो वैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो एक तरीके से अपने देश का वो लोग कल्चर भूलते जा रहे हैं, अपने मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं, तो मूल्य आ जाएगा। तो पहले का जवाब मैंने बताया, साहस बहुत होता है युवाओं में आजकल, आप लोगों में साहस कूट कूट के भरा है। आपकी जिंदगी जीने की एक अलग ही शैली है। सपना मजबूत बनाता है। और पांचवें का जवाब था आपका मूल्य। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए और है, हम घूमने ब्लैंक जाएंगे, देखेंगे, चाहेंगे, गाएंगे। तो हम घूमने ब्लैंक बताइए क्या होगा? तो हम घूमने जाएंगे। तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के, और फाइनली आज हमारा ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया है। ओके, तो कैसी लगी क्लास? अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग जो है अपने BSA ट्रिकी क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्लास की टाइमिंग के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की जो टाइमिंग जानना चाहते हैं उसके लिए आज ही जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर नाम सर्च कीजिएगा BSA ट्रिकी क्लासेस, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA, जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।